हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। दिस इज़ नेहा गुप्ता, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको हमारी टीम से, जो कि आप लोगों को हेल्प करने वाली है टू क्रैक एनटीएससी एंड फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ माई टीम जो कि आप लोगों को हेल्प करेगी ओलंपियाड्स, एनटीएससी, आईजेएसओ और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको फाइट करने के लिए। तो आप इनमें से जिन भी टीचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आप हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर आप इन सारे टीचर्स की लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, इनसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ विद माई सेल्फ। So students, my name is Neha Gupta and I have completed my BTech in 2015. After that, I started my career in teaching, so I have a rich experience in teaching and I have mentored 50k plus students in online and offline classes. And I produce multiple selections in various competitive exams like NTSC, IJSO and Olympiads. So students, I am a NTSC, IJSO and Olympiad coach and I am also a motivational speaker. चलिए स्टूडेंट्स, तो हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 वेज़ हैं, ठीक है। आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने के लिए या तो आप लोगों को अपने लैपटॉप का यूज़ करना होगा या फिर आप यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना लैपटॉप ऑन करना है, अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करके आपको वहाँ टाइप करना है www.unacademy.com। जैसे ही आप unacademy.com पर टाइप करेंगे और उस पर एंटर करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिस इज़ द पेज ऑफ आवर वेबसाइट। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा गेट सब्सक्रिप्शन के नाम से। जैसे कि देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है गेट सब्सक्रिप्शन। आप इस गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके पहुँच सकते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन पेज पर। इसके अलावा जब भी आप हमारा वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारी डेली लाइव क्लास होती हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं जिनकी लाइव क्लासेस करंटली अभी चल रही हैं, और जो भी हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके भी कोर्सेज अभी रिसेंटली जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा जो भी आप अभी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, लाइक आप 9th में हैं, 10th में हैं, या फिर आप ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उसी अकॉर्डिंग जो भी आपको बैच कंफर्टेबल हो उसमें आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी हमारी बात इफ़ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मोबाइल फ़ोन के बारे में। अगर आप मोबाइल फ़ोन से अगर आप हमें एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ आपको टाइप करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप टाइप करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप तो वहाँ आपको एक बटन नज़र आएगा इंस्टॉल के नाम से। आपको क्या करना है, सिंपली इस इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो हमारी ऐप जो है वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल करने के बाद देखिए जो हमारा पेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा जैसे कि आपको इस फ़ोन में नज़र आ रहा है। यहाँ भी आपको सेम गेट सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, प्लस जो भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं उन अपकमिंग कोर्सेज़ के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती है। जो भी हमारे डिफरेंट टॉपिक्स पर देखिए जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे, प्लस हमारे जो भी एजुकेटर्स हैं आप उनको एक बार देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग जो भी हमारे ट्यूटर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके लिए बैच कंफर्टेबल हो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन पेज के बारे में। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ सब्सक्रिप्शन पेज। आपको क्या करना है सब्सक्रिप्शन के लिए, देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लान्स दिए हुए हैं। डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ अलग अलग प्लान्स हैं। अगर आप देखेंगे 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए जो हमारी फ़ीस होती है स्टूडेंट वो होती है 3500 रुपीज़। अब आप जितने ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हमारा प्लान लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आप 3 मंथ्स में हमारा प्लान चूज़ करते हैं तो वहाँ मिलता है आपको 17% ऑफ, और 17% ऑफ के बाद आपकी पर मंथ फीस जो है वो हो जाती है डिडक्ट होकर 2917 रुपीज़।
अगर आप 6 मंथ के लिए हमारा प्लान चूज़ करते हैं तो आपको मिलता है 33% ऑफ, और 33% ऑफ के बाद हमारी फीस हो जाती है 2333 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आप 12 मंथ का प्लान चूज़ करते हैं तो वहाँ आपको मिलता है 58% ऑफ, और आपकी फ़ी हो जाती है डिडक्ट होकर 1458 रुपीज़ पर मंथ। तो जो यहाँ पर आपकी फ़ीस थी 3500 रुपीज़ पर मंथ, वो आपकी यहाँ डिडक्ट होकर हो गई 1450 रुपीज़ पर मंथ। क्लियर? इसके अलावा आप जब भी सब्सक्रिप्शन पेज को विजिट करते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप मेरा कोड ज़रूर यूज़ कीजिए SPNG001। जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। दैट मीन्स अभी जो आपकी यहाँ फीस लगने वाली थी 3500 रुपीज़, वो आपकी डिडक्ट होकर हो जाती है 3150 रुपीज़। सिमिलरली अगर हम 12 मंथ्स की बात करें तो जो आपकी टोटल फीस थी, टोटल अमाउंट जो आपका था 17,500 रुपीज़, वो आपका डिडक्ट होकर हो जाता है 15,750 रुपीज़। तो स्टूडेंट ये था हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा चैप्टर। सो स्टूडेंट दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 9। आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट नंबर सिस्टम, और लेक्चर नंबर 9 में हम स्टडी करेंगे अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो स्टूडेंट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो आई थिंक आपको पूरा कंसंट्रेशन यहाँ लगाना होगा, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हम जैसे जैसे सॉल्व करवा रहे हैं आपको उनको सॉल्व भी करने होंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सारे स्टूडेंट टॉपिक डाल लीजिए, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज की डेट है 27 दिसंबर 2020। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पर। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स पर। व्हाट इज फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? इफ ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, A is a factor of B if there exists a relation such that A into N is equals to B. That means if B is a multiple of A, है ना। देखिए यहाँ पर हम क्या करें, A को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से तो हमें रिजल्ट मिल रहा है B। दैट मीन्स B इज मल्टीपल ऑफ A। B क्या है? A का मल्टीपल है, ठीक है। B अगर A का मल्टीपल है दैट मीन्स A जो है वो B का एक फैक्टर है, एक उसका पार्ट है एक तरह से, ठीक है। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। लाइक अगर हम बात करें 26 के बारे में, ठीक है, 26 के बारे में बात करें। अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर हम 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास हो जाता है 2 into 13, ठीक है। तो यहाँ 2 और 13 के मल्टीपल की फॉर्म में हमने डिनोट किया 26 को। दैट मीन्स 2 और 13 जो हैं वो फैक्टर्स हैं किसके? 26 के। 2 and 13 आर फैक्टर्स ऑफ 26। क्लियर हो गई चीज़ बहुत अच्छे तरीके से। चलिए 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एज यू ऑल नो कि 2 फैक्टर मैंने आपको बताया था ना, कोई भी आप नंबर ले लीजिए भैया ना, हमने ले लिया लाइक 27 हमने एक नंबर ले लिया, कोई भी आप नंबर ले लीजिए तो इसके 2 फैक्टर्स तो एकदम ऐसे है ना कि ये तो होंगे ही होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये जो 2 फैक्टर हैं ये तो क्या होगा कि हर एक नंबर के पॉसिबल होंगे, है ना। अगर हम इस फैक्टर्स के टॉपिक के बिहाफ में अगर इसको बोले तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर सेम आ जाता है ना। 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एज 1 into b इज इक्वल्स टू b। जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर खुद आ जाता है, इसलिए 1 तो क्या होगा कि हर एक नेचुरल नंबर का एक फैक्टर होगा ही होगा। इसके अलावा नंबर खुद भी, है ना, नंबर खुद भी क्या होगा? सेम नंबर का फैक्टर होगा। फैक्टर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को उससे बड़े नंबर के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या कभी भी? लाइक मैं बोलूँ कि मैंने एक नंबर लिया 54, है ना। आप मुझे एक काम करो, आप मुझे से 63 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख के दिखाओ। मतलब 63 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 54 आ जाए। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है ना, सुनने में बहुत बेकार सा लगा बिल्कुल ही, है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब इसलिए हम बोलते हैं कि जो फैक्टर है वो कभी भी नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए इनफैक्ट द लार्जेस्ट फैक्टर विल बी द नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद। किसी भी नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद।
दो चीज़ें होती है, स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड द लार्जेस्ट फैक्टर। स्मॉलेस्ट फैक्टर हो जाता है किसी भी नंबर का 1 और लार्जेस्ट फैक्टर हो जाता है किसी भी नंबर का नंबर इटसेल्फ। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। फैक्टर्स फॉर्मूला। अब देखिए फैक्टर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनसे रिलेटेड हम फॉर्मूले पढ़ते हैं कुछ। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज कंसीडर्ड फॉर फैक्टर्स। 3 टाइप के हम यहाँ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो कि फैक्टर्स से कंसीडर्ड होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट इसमें आता है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर्स। लाइक मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया 34, तो आप मुझे फाइंड आउट करके बताओ कि इसमें इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ठीक है, तो एक हो जाता है हमारा फॉर्मूला नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। सेकंड फॉर्मूला आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के लिए कि भाई 34 के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबका प्रोडक्ट करके आप मुझे बताओ कि उन सबका प्रोडक्ट कितना आएगा, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इसमें हमारा आता है सम ऑफ फैक्टर्स। पे 34 के जितने भी फैक्टर्स आए, 34 के जितने भी फैक्टर्स आए आप मुझे उन सबका सम बताइए। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लेगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ लेगा, सम ऑफ फैक्टर्स पूछ लेगा। तो इन तीनों से रिलेटेड हम अलग अलग फॉर्मूला अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स, let us assume capital N is a natural number for which we need to find the factors। मान लेते हैं कि कैपिटल N कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसके कि हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने कि भाई इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो भी हमें नंबर गिवन है जिसके भी हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होगा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम उसमें फिर आगे फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कैपिटल N इज इक्वल्स टू x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू जेड टू द पावर c। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है ना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगाना है इसके बाद, इसको हम इरेज कर देते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के बाद हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये हमें चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब देखिए जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो आपको सामने नजर आ रहा है। ये हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें पता है कि x, y और z ये तो क्या हो गया, हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए है ना। x, y और z तो क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। और a, b, c क्या हो गए, उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स। a, b और c क्या हो गई, उनकी पावर्स। इसी तरीके से होता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। जब तक जितनी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हैं हमने सब इसी तरीके से पढ़े कि भाई जो नीचे जो बड़ा वाला नंबर लिखा रहता है, जो बेस नंबर होता है वो क्या होता है, अपने प्राइम नंबर्स होते हैं। और जो ऊपर पावर लगी रहती है वो क्या होती है, उनके सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पावर्स होती हैं। सो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल N इज इक्वल्स टू a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 वेयर a, b एंड c आर रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गई? दैट मीन जितनी भी पावर्स आएंगी ना भाई आपको क्या करना है, सब में 1 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ काम खत्म होगा आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 540। हमें क्या करना है, 540 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हमें नंबर देखना है कि नंबर क्या है, हमारा नंबर है अपना 540। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को अभी बोला है कि जब भी किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए बेटा। सबसे पहले 2 से जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा बेटा, 3 से डिवाइड होगा क्या, अगेन 3 से डिवाइड होगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा और ये हो गया 1। ठीक है,
तो अब हम जो भी हमारा नंबर है 540, ठीक है, 540 इक्वल क्या लिखेंगे हम, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540. अब जैसे ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें उनके रिस्पेक्टिव पावर्स मिल गए. रिस्पेक्टिव पावर्स मिल गए तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स. नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है अपने पास, a प्लस बी, सॉरी a प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1. यही होता है अपने पास. a कितना आ गया भी अपने पास 2, कितने पावर 2 है ना, सो 2 प्लस 1. b कितना आ गया हमारे पास 3, सो 3 प्लस 1. और c कितना आ गया बेटा अपने पास 1, सो 1 प्लस 1 हो जाएगा. क्लियर यहाँ तक की चीज़ें. चलिए अब ऐड कर दीजिए तीनों को. 3 इंटू 4 इंटू 2, 24. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बेटा कितने आ गए अपने पास, 24. ऑप्शन नंबर ए. इस तरीके से हम जब भी बोलेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं. अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने निकाल दी, ये अपना काम यहाँ खत्म हो गया. अब यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स को क्वेरीज होंगी, है ना. क्वेरीज क्या होंगी कि मैम फैक्टर्स कितने निकले थे अपने, 2, 3 और 5, 3 ही तो फैक्टर्स निकले थे ना अपने, है ना. आप बोल रहे हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हमें, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें निकालने, तो 3 ही तो हमारे पास फैक्टर्स निकले थे, 2, 3 और 5. बेटा 2, 3 और 5 ना प्राइम नंबर से, है ना, प्राइम नंबर से. फैक्टर्स थोड़ी ना है. फैक्टर क्या है बेटा अपने पास, देखो 2, 3 और 5 तो है ही. फैक्टर हमारे पास 2, 3 और 5 तो है ही. इसके अलावा देखिए 2 इंटू 2 4 भी तो इसका एक फैक्टर होगा. क्लियर. इसके अलावा 3 इंटू 2 6 भी तो इसका एक फैक्टर होगा. इस तरीके से 2 2 के कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3 3 के कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इस तरीके से जब सारे मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ निकलेंगे 24. तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, ना कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए. क्लियर. वेरी गुड. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने पास निकल गए 24. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ फैक्टर्स. नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा किसके लिए, सम ऑफ फैक्टर्स के लिए. अब देखिए बेटा सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है. सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पास हमारे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तो भी निकाल लेंगे, है ना. सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बेटा हमें फिर से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. अब देखिए फॉर्मूला में x, y और z जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे आपके प्राइम फैक्टर्स, और a, b और c जो आपको नजर आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स. और 1 का तो सबको पता ही है क्या है ना. तो क्यों ना हम जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाएं. क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 270. हमें क्या करना है, 270 के जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम निकालना है. तो जल्दी से निकाल देते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा. 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए सबसे पहले तो, है ना. 135 3 से जाएगा, अगेन 3 से जाएगा, 5 5 और 1. ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख दीजिए यहाँ पर, 270 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 1. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 270. अब जो आपको फॉर्मूला गिवन है इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से. तो सम ऑफ फैक्टर्स, है ना, यहाँ लिखोगे आप सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, देखिए क्या है ना, जल्दी से वैल्यू पुट कर दीजिए. x टू दी पावर a प्लस 1. तो हमें पता है, अब यहाँ देखिए इधर इसको हटा दें, है ना, क्योंकि ये हमने लिख दिया प्राइम फैक्टराइजेशन ही हो गया, तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं. चलो भाई तुम हट जाओ, तुम्हारा काम हो गया. चलिए हम सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं ना, किसकी वैल्यू क्या है. देखो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा हमारे पास 2, y इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3 एंड z इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5, a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1,
b इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 3 एंड c इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास अगेन 1। ये तो हो गई हमारी वैल्यूज। अब कुछ बच्चे हैं सोच रहे होंगे कि मैम चलो 3 नंबर्स यहाँ थे और 3 यहाँ पे थे तो हमने फटाफट लिख दिया। मान लो कि अगर इसका एक और फैक्टर आ गया होता है, मल्टीप्लाई में 7 आ गया होता तो फिर हम क्या करते? तो बेटा क्या करते हैं इसमें और सेम जैसे यहाँ ऐड किया है ए बी सी एक्स बाई जेड तक तो हो गया, आगे टी बना देते, और ये ए बी सी तक हो गया, आगे डी बना देते, है ना। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं बिल्कुल ही। चलिए वैल्यूज हमने लिख ली सारी, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। x टू द पावर a प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2। 2 टू द पावर a प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1। क्लियर? इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं फिर ब्रैकेट को पूरा करके ही, जिससे आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, इनटू y टू द पावर b प्लस 1, अब y की वैल्यू क्या अपने पास 3, 3 टू द पावर b प्लस 1 मीन्स 4 माइनस 1 अपॉन y माइनस 1, y माइनस 1 मीन्स 2। क्लियर? इनटू ये हो जाएगा z टू द पावर, z कितना भी अपने पास 5, सो 5 टू द पावर c प्लस 1 मीन्स 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, z माइनस 1 मीन्स 4। ये तो भाई क्या किया हमने, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशन है ना बेटा, बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व कर दो। ये हो गया 4 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 3 टू द पावर 4, 27 इंटू 3 81, 81 माइनस 1 कर दे डायरेक्ट 80 है ना, अपॉन 2 इंटू 25 माइनस 1, 24 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर? चलिए आगे सॉल्व कर देते। 4 माइनस 3 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 40 और ये आ जाएगा आपके पास 6। क्लियर? ये हो गया आपके पास 720। कितना आ गया बेटा सम ऑफ फैक्टर्स? सम ऑफ फैक्टर्स आके आपके पास 720। इस तरीके से बहुत आराम से हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर जो डिफिकल्ट चीज़ है ना वो सिर्फ ये है कि हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को आप 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं है ना। 2-3 बार सिर्फ लिख के प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा फॉर्मूला, और एक बार प्रैक्टिस में फॉर्मूला आया फिर तो क्या ही है ना, फिर तो बल्ले बल्ले बिल्कुल, है ना। चलिए तो ये था हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको फॉर्मूले में और छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? अब तक हमने क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ा है और हमने सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पढ़ा है हमने और सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ा है। अब बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, भाई जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं हम उन सबका प्रोडक्ट करेंगे। अब क्लियर, सबका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इसका आंसर तो और भी भारी भरकम आने वाला है ना। ये तो आइडिया लग गया होगा कि जब सम का आंसर इतना बड़ा हो गया तो प्रोडक्ट का तो और भी बड़ा आने वाला है आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो देखिए जितना बड़ा हमें लग रहा था ना उतना ही छोटा इसका हमारे पास फॉर्मूला है ना। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू होता है अपने पास कैपिटल N इज इक्वल्स टू N टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। हमें क्या करना है, N की पावर में लगाना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। जो भी हमें नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जो भी हमें नंबर गिवन है, जिसके नंबर्स का हमें प्रोडक्ट निकालना है, हम उसकी पावर में लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। मतलब बेसिकली निकालना हमें क्या है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही निकालना है ना। बेसिकली अगर हम देखें, थोड़ा लॉजिक सोचें तो हमें निकालना तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ही तो निकालना है ना। बाकी सारा काम तो हो जाएगा अपना, पावर में ही तो लिखना है सिर्फ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 7056। 7056 के जो फैक्टर्स हैं उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहले हमें निकालना होगा भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो सबसे पहले तो आप सारे बच्चे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 जा, अगेन 2 से जाएगा,
अगेन फिर 2 से जाएगा, अगेन 2 से जाएगा ये भाई, 4 4 और 1। चलो यहाँ तक तो 2 से चला गया, अब किससे जाएगा ये 3 से करके देखते हैं ना। 441 डिवाइड होता है क्या 3 से? नहीं होगा ना? होगा, क्यों नहीं होगा? वन 47 टाइम्स। 3 से कितनी टाइम गया बेटा? 147 टाइम्स। अगेन देखो 3 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जाएगा ना। 147 अगेन 3 से जाएगा, इधर कर लेते हैं ना। 147 अगेन 3 से जाएगा, फोर्टी 9 टाइम्स लिख दो। 3 से जाएगा 49 टाइम्स, अगेन 7 से जाएगा, फिर अगेन 7 से जाएगा और 1। ये तो हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7056। तो लिख दीजिए इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया बेटा? 2 टू द पावर 1 2 3 एंड 4 into 3 to the power 2 into 7 to the power 2. This is the prime factorization of 7056। ठीक है, अब जो हमने रफ वर्क किया उसको इरेज कर देते हैं, जिससे हमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख ही दिया वहाँ पे, तो अभी हमें इसकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ बाकी नहीं रही है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो फटाफट से कैलकुलेट करो भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, है ना। जल्दी से कैलकुलेट करो, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो सारे स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। क्लियर? a क्या हो जाएगा? 4, दैट मीन्स 4+1 इंटू 2+1 इंटू अगेन 2+1। क्लियर? नाउ 4+1 इज इक्वल्स टू 5, 2+1 3 एंड 2+1 3। कैलकुलेट कर दीजिए, 45। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बेटा कितने आ गए यहाँ पर? 45। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं 45। क्लियर? चलिए, यहाँ तक की चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। तो यहाँ लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया हमारा? 45। दैट मीन्स अब ये वाली चीज़ का हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे, ना। ये जो हमें निकालना था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है? वैल्यू में, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। चलिए, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, सिंपल। चलिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए जल्दी से। जैसे ही हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बेटा क्या आ जाएगा? कैपिटल N इज इक्वल्स टू कैपिटल N की पावर। तो कैपिटल N तो क्या है? जो भी हमारा नंबर है जिसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं, 7056 की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 45 डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको और थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई हो सकता है ना बेटा। ये जैसे हम इसको क्या लिखेंगे? 7056 टू दी पावर 45 इंटू 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और पावर में 1/2 है, पावर में 1/2 है, दैट मीन्स ये तो क्या हो गया हमारा? स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर रूट हो गया, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7056 टू दी पावर 45। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें क्या करना है? अब ये तो सॉल्व हो सकता है ना, 7056 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए ना। स्क्वायर रूट यहाँ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी ट्रिक समझिए। देखो बेटा, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 6। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है अपने पास? यहाँ 6 आ रहा है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट में क्योंकि 6 आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था, तब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है तो यूनिट डिजिट में 6 कब आ सकता है? 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा।
4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, दैट मीन्स यहाँ यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, यहाँ भी यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 8 64 9 81 और 10 में तो बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि वो तो क्या जाता है 100 हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ 2 डिजिट्स हमारे पास आते हैं जिनके यूनिट डिजिट में 6 आता है स्क्वायर करने पर, विच इज़ 4 and 6। तो हम यहाँ एस्टिमेशन लगाएंगे ना, अभी हम एस्टिमेशन लगाएंगे तो देखो अगर नंबर के अप्रॉक्स हम देखें तो या तो 84 होगा या फिर 86 होगा, है ना, या तो 84 होगा या 86 होगा। अब दोनों में से कौन सा है वो चेक कर लेते हैं हम। अगर सबसे पहले हम लेते हैं 84, तो 84 इंटू 84 करेंगे इंटू 6 7, ठीक है, ये आ गया 6 3 2 5 0 और 7 7 0 5 6 आ गया ना बेटा। देखो पहला ही आइडिया हमारा सही निकल गया ना। तो इसका स्क्वायर रूट कितना है हमारा 84, तो हम इसको लिखेंगे 84 टू दी पावर 45। अब वो एग्जामिनर आपसे और ज़्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा भाई, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करना तो बहुत टेढ़ी खीर है ना। तो आपको इसको और आगे सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, जो भी आपको ऑप्शन गिवन होंगे वो इसी टाइप के गिवन होंगे पावर्स में। तो आपका आंसर हो जाएगा 84 टू दी पावर 45। तो जल्दी से जो भी स्टूडेंट्स है ना जिन्होंने क्वेश्चन लिखा नहीं है वो एक बार लिख लीजिए ना। इसका जो अनवांटेड पार्ट है ना जो आपको नहीं लिखना है उसको मैं यहाँ पर रब कर देती हूँ, और जो भी आपको लिखना है उसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सीरीज को छोड़ दीजिए यहाँ से, बाकी सब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। क्लियर हो गया? दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ आया अच्छे से प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इशू है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में तो वो डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स यहाँ कंप्लीट हो चुका है, अब स्टार्ट होगा हमारा मल्टीपल्स। अब देखिए बेटा मल्टीपल्स को कैसे, मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए अभी अभी हमने फैक्टर्स पढ़े, अच्छा है ना। फैक्टर्स से रिलेटेड हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो डिस्कस करना ही भूल गए। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि एक जो कोई भी अगर एक नंबर है तो उसका मिनिमम फैक्टर हो सकता है 1 और उसका मैक्सिमम फैक्टर हो सकता है नंबर इटसेल्फ, है ना। मतलब वो जो नंबर है वो किन किन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बन सकता है, उसके क्या क्या मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। वही तो हमने देखा है ना कि ऐसे कौन से नंबर है जिनके मल्टीप्लिकेशन से नंबर बन सकता है। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स ना हमेशा फाइनाइट होते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट ही होंगे ना भाई। एक मिनिमम लिमिट सेट है, एक मैक्सिमम लिमिट सेट है, तो सीधी सी बात है फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स ही आएंगे हमारे पास। क्लियर? और फैक्टर्स जो आते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स के लिए, तो मल्टीपल्स किसी भी नंबर के इनफाइनाइट हो सकते हैं। कैसे? मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब होता है, देखो 6 के कितने मल्टीपल पॉसिबल है? 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, ये सब क्या है? 6 के मल्टीपल्स हैं। ऐसे आप जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना 6 को, 6 के उतने ही मल्टीपल्स यहाँ आते जाएंगे। आप 6 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का मल्टीपल आएगा। आप 6 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 का मल्टीपल आएगा। तो 6 के मल्टीपल्स की कहीं कोई कैलकुलेशन है क्या भाई? कहीं कोई लिमिट है? नहीं है ना। हम किसी भी नंबर को इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स पॉसिबल हैं। तो एक डिफरेंस हो गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, हमेशा फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर? चलिए मल्टीपल्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर। A is a multiple of B if there exists a relation of the type B into n is equals to A. अगर B into n is equals to A ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल है, then we can say that A is a multiple of B. क्लियर? अब यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं ना भाई। n तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, एनी नेचुरल नंबर। हेयर n कैन बी एनी नेचुरल नंबर। Thus the multiple of any number would be इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स पॉसिबल हैं, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा था। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विल बी द नंबर इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा भाई? एक नंबर खुद। स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे, स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम कैसे निकालेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो नंबर खुद आ जाता है।
सो वी कैन से द स्मॉलेस्ट मल्टीपल विल बी द नंबर इटसेल्फ। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या पॉसिबल है? फिर स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो हमने बोल दिया द नंबर इटसेल्फ, तो ग्रेटेस्ट मल्टीपल क्या पॉसिबल है? ग्रेटेस्ट मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है ना, इनफाइनाइट हम कैलकुलेट थोड़ा ना कर सकते हैं भाई ग्रेटेस्ट मल्टीपल को। अगर ग्रेटेस्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर पाते तो आप मुझे बताओ कि क्या नंबर ऑफ मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते? क्या नहीं होते ना। फिर तो एक मिनिमम लिमिट और एक मैक्सिमम लिमिट सेट हो जाती है, तो फिर वो चीज़ क्या हो जाती है? फाइनाइट हो जाती है। अच्छा फाइनाइट भी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं इसलिए ना। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हम देखेंगे ना आप फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों से रिलेटेड देखेंगे, जहाँ हम फैक्टर्स के भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे और जहाँ हम मल्टीपल्स के भी कंसेप्ट यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स दैट मीन्स कैपिटल एन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन। क्लियर? If a square minus b square is equals to 13 where a and b are natural numbers then value of a is, हमसे क्या पूछी है? Find the value of small a, हमसे पूछा है यहाँ small a का वैल्यू। क्लियर? चलो फटाफट से सॉल्व करने का ट्राई करो कि स्मॉल a की वैल्यू क्या पॉसिबल है भाई यहाँ पर, है ना। स्मॉल a की क्या वैल्यू यहाँ पॉसिबल है फॉर विच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 होगा। जल्दी से इसको एक बार कैलकुलेट करने की कोशिश कर लो भाई, एकदम आसान सवाल है ना, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है चीज़ें। देखो मैंने यहाँ पर बोला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, इधर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो जाता है अपने पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दीजिए आप लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 13। क्लियर? देखिए अब यहाँ पर जो नंबर है इसको हमने 2 नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम इस नंबर को भी 2 नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिखें, जिससे कि हम इन दोनों को सेपरेट कर पाएँ, है ना। यहाँ पर ये 2 नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में है, तो इसको भी हम ऐसा ही कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये 2 प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं होता है। अगर हम कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, 13 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। तो अगर 13 को अगर हम ब्रेक भी करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 13। मैक्स टू मैक्स हम इसमें ये चीज़ कर सकते हैं, 1 इंटू 13 हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 इंटू 13 कर दिया। अब हमें पता है कि ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी जो होगा इट इज़ ऑलवेज लेस देन ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ तो क्या कर रहे हैं भाई हम एडिशन कर रहे हैं ना, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है ए प्लस बी क्या होगा, बड़ा होगा ए माइनस बी से। सो वी कैन से दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 13 एंड a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से हम लोगों ने इनको यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a के लिए, तो क्यों ना हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें बाय एडिंग। हम यहाँ लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। भाई LHS से LHS को ऐड करेंगे और RHS से RHS को ऐड करेंगे। क्लियर? चलिए ये हो गया हमारे पास, ब्रैकेट्स हमने खोले तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 14। या माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो सकता है, a प्लस ए इज इक्वल्स टू 2a इज इक्वल्स टू 14। दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 14/2 इज इक्वल्स टू 7 आंसर। तो ये आ गया हमारा a का वैल्यू 7। इसी तरीके से अगर v का वैल्यू पूछेगा तो वो भी निकाल सकते हो ना भैया, जैसे हमने यहाँ एडिशन किया आप उनको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को, तो v की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर?
चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है भाई, an integer is multiplied by 2 and the result is then multiplied by 7, then final result could be, मतलब कोई भी अपने पास एक इंटीजर नंबर है ना, कोई भी हमारे पास एक इंटीजर नंबर है। क्वेश्चन पढ़ते जाइए ना, जो क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहे हैं ना उसमें वैसे वैसे आप उसको सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन में बोला गया है एन इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, उस इंटीजर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। देन जो रिजल्ट हमारे पास आया, दिस इज अ रिजल्ट, अब जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है द रिजल्ट इज देन मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर हमने क्या किया इसको 5 से फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्ट अपने पास क्या हो सकता है, इंटीजर, जो भी हमारा इंटीजर है इनटू 10, ये हो सकता है अपना रिजल्ट। दैट मीन्स अ रिजल्ट कुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10। भाई यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा रिजल्ट होगा इट कुड बी अ मल्टीपल ऑफ 10, वो 10 का मल्टीपल हो सकता है। क्लियर। अब देख लो चार ऑप्शंस में से 10 का मल्टीपल कौन है भाई, ओनली अ सिंगल ऑप्शन डी, बाकी तो कोई भी 10 का मल्टीपल नहीं है ना। किसी भी नंबर को 10 का मल्टीपल होने के लिए उसके यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 तो सिर्फ बेटा यहीं पे है और कहीं हमें 0 नज़र नहीं आ रहा, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे क्या होता है कि देखते डर जाते हैं थोड़ा सा, तो कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाई ये कैसे सॉल्व होगा, मतलब 10 इंटीजर गिवन नहीं है, फिर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो 2 से, फिर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 से, तो हमें क्या पता रिजल्ट क्या हो सकता है। वो तो इंटीजर दिया हुआ होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते तो हम रिजल्ट निकाल लेते, लेकिन जो कंडीशन यहाँ दे रखी है उनसे तो भाई बहुत मुश्किल है रिजल्ट निकालना, सोचते हैं ना कुछ लोग, है ना। लेकिन आपको क्या करना है बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे आप उसको थोड़ा सा राइट डाउन करो क्वेश्चन को, तो ऑटोमेटिक वो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा है आई नो, लेकिन जो भी है ना बेटा एनटीएससी में क्वेश्चन तो आते ही हैं ऐसे, है ना, तो सॉल्व तो करने ही पड़ेंगे, है ना। डरावना देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन डिनोट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, नंबर हमें गिवन है, नंबर हमें गिवन है 5 to the power 84 इंटू 2 to the power 86, ठीक है। देन n इज इक्वल्स टू, और n किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर, मतलब हमें क्या निकालना है, ये जो हमें नंबर दिया हुआ है इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो हमें नंबर गिवन है इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो जो बच्चे लॉजिक नहीं लगा पाएंगे ना वो क्या सोचेंगे कि पहले तो हमें 5 to the power 84 निकालना पड़ता, ठीक है, फिर उसके बाद हमें 2 to the power 86 निकालना होता और फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता, भाई तब आते इसके नंबर ऑफ डिजिट्स। तो ऐसे कैसे हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए दे दिए इसने, एग्जामिनर तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही क्वेश्चन बनाते हैं, सोच के बेटा फेल करवाना है ना, ऐसे सोचते लोग। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ भी तो पता होना चाहिए ना कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि 5 to the power 84 हमें निकालना होता, 2 to the power 86 हमें निकालना होता, आफ्टर दैट उसको हमें मल्टीप्लाई करना मेरे तो बस की बात नहीं है भाई, मैं तो 5 to the power 84 में ही अपने तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ जो प्रोसेस हम सोच रहे हैं यहाँ पर, जो प्रोसेस हमारे दिमाग में आ रहा है वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ लॉजिक लगवाया है ना। इसका सीधा सीधा सा मतलब निकलता है कि भाई एग्जामिनर ने कोई ना कोई लॉजिक निकलवाया है, अब हमें क्या करना है, उस लॉजिक को सोचना है और फिर लॉजिक हमें लगाना है। क्लियर हुई चीज़। चलो अब देखो लॉजिक क्या लगाना है। क्वेश्चन में बोला है हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं इस नंबर के अंदर, ये नंबर है ना, तो टारगेट होना चाहिए हमारा दिस नंबर, ये नंबर तो हमारा टारगेट है भैया ना, ये तो हमारा है टारगेट। चलो अनवांटेड चीज़ों को इरेज कर देते हैं जिससे कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। जो नंबर है हमारा टारगेट वो ऊपर लिखा हुआ है ही, तो इसको भी हटा देते हैं। क्वेश्चन का मतलब हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब हम बस स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने इस नंबर में। अब इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना उतना ही आसान है जितना कि समर के टाइम पर एक मैंगो को काट के खाना, है ना। सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा पर नहीं बेटा इतना ही आसान है। चलो एक चीज़ आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ लिखा है 5 to the power 84 और यहाँ लिखा हुआ है 2 to the power 86, दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट आएगा
जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 5 और 2 का मल्टीपल होगा, है ना। 5 और 2 तो लिखे हुए हैं, दैट मीन्स वो 5 और 2 का मल्टीपल है। 5 और 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स वो 10 का मल्टीपल है। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर? ठीक है। अब जो 10 है हम उसको क्या लिखते हैं, 10 टू द पावर 1। 100 को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 2। या फिर हम इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा और आप लोगों को इजी करने के लिए, देखो बेटा थोड़ा सा और इजी करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। पावर की फॉर्म में दे रखा है ना, पावर की फॉर्म में समझिए आप इसको थोड़ा सा। चलिए पावर की फॉर्म में दे रखा है, पावर की फॉर्म में समझिए। 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, 10 टू द पावर 2 मीन्स 100, 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000, 10 टू द पावर 4 मीन्स 10,000। क्लियर? तो मतलब 10 टू द पावर 1 जब हम करते हैं, अगर यहाँ पावर में 1 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स बेटा कितने आ रहे हैं अपने, 2। जब पावर में 2 है, देखिए यहाँ पावर में 2 है ना, जब पावर में 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3। जब पावर में 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4। मतलब जितना भी, जो भी एक डिजिट हमारा पावर में लिखा हुआ है उसके रिजल्टेंट में जो हमें नंबर मिलेगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, उससे एक ज़्यादा होंगे। यही लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पर, यही लॉजिक लग रहा है। यहाँ पावर में क्या है, 4, तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितने, 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास, 5। दैट मीन जो भी नंबर पावर में लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, उससे एक ज़्यादा आएंगे। क्लियर चीज़ यहाँ तक आपकी? चलो अब नंबर क्या है हमारे पास, वो नंबर देखते हैं। 5 टू द पावर 84 इंटू 2 टू द पावर 86। क्लियर? दिस इज आवर नंबर। अब मैंने बोला कि 5 और 2 के मल्टीपल से तो भाई 10 बनता है ना। 5 और 2 के मल्टीपल से तो यहाँ पर 10 बनेगा। दैट मीन्स देखो जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा ना, जो भी आपके पास नंबर होगा कैपिटल एन, ठीक है, जब हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा तो क्या होगा भाई, 5 5 5 5 कितने टाइम, 84 टाइम्स, 84 टाइम्स। उसके बाद क्या आना स्टार्ट हुआ होगा भाई, 2 2 2 कितने टाइम, 86 टाइम। ऐसे ही हुआ होगा जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा तो हमारे पास ऐसे ही हुआ होगा ना कि 5 5 5 आया होगा 84 टाइम्स, देन 2 2 2 आया होगा 86 टाइम। क्लियर? अब हम यहाँ पर एक छोटी सी क्रिएटिविटी करते हैं। क्रिएटिविटी क्या करना है, हम एक 5 और एक 2 को उठाकर उनकी पेयरिंग कर लेते हैं। हमने इधर से ऊपर से एक 5 को उठाया, नीचे से एक 2 को उठाया, उसकी पेयरिंग कर ली। 5 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास, 10। क्लियर? फिर यहाँ से हमने एक 5 को उठाया और यहाँ से हमने एक नीचे वाले 2 को उठाया, इस दोनों की पेयरिंग की तो फिर से कितना हो गया हमारा, 10 हो गया, 10 आराम से। चलो तो ऐसे ऐसे करके हम टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर बना सकते हैं भाई, देखो 5 आ रहा है आपका 84 टाइम्स, ये आ रहा है आपका 86 टाइम, तो हम 84 पेयर तो बन जाएंगे, है ना। 84 पेयर्स तो हमारे बन जाएंगे। दैट मीन्स 10 टू द पावर 84 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ऐसे हम 10 को लेके चले ना तो 10 हमारा 84 टाइम्स तो आ जाएगा, क्योंकि 5 है हमारा 84 टाइम और ये तो 86 है, तो 84 तक तो कवर हो ही रहा है ना। तो 84 टाइम्स तो हमारा पेयरिंग हो जाएगी, उसमें तो कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा बच क्या जाएगा इधर, 2 टू द पावर 2, ये हमारे यहाँ बाकी रह जाएगा। क्लियर? इसको भी देख लेंगे, है ना, जो बचा है उसको भी देख लेंगे। अभी तो जिस पे फोकस कर रहे हैं जो आया है उस पर। ठीक है, अब 2 टू द पावर 2 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 4। दैट मीन्स 10 टू द पावर 84 इंटू 4। क्लियर? चलो इस रिजल्ट को अभी थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट हमें समझना था वो हमने समझ लिया। ठीक है, अभी हम फिलहाल 4 का कंसेप्ट समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट और समझिए बेटा, इधर देखिए, इधर एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोग समझिए। 10 टू दी पावर 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट से, किसी भी सिंगल डिजिट से, लाइक हम 4 से ही कर लेते हैं, या 4 आ रहा है तो हम 4 से ही समझ लेते हैं, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा इजी रह जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 40 आएगा। देखिए इधर 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, 2। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया उसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने अपने, 2 2 2 सेम।
अगर हम 10 टू द पावर 2 इंटू 4 करते हैं, दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा 100 इंटू 4, दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 400। यहाँ 10 टू दी पावर 2 में डिजिट्स कितने थे 3, और जो रिजल्ट आया उसमें भी कितने डिजिट्स हैं 3। तो बेटा सिमिलरली जब हम 10 टू दी पावर 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स जो आएंगे वो उतने ही तो आएंगे ना जितने कि 10 टू दी पावर 84 में थे। 4 से कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं अपना नंबर ऑफ डिजिट्स में, उतने ही आएंगे जितने कि अपने 10 टू दी पावर 84 में थे। और 10 टू दी पावर 84 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 84 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 85। समझ आया अच्छे से? क्या हो गया अपना रिजल्ट 85। 84 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 85। सबको अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को भी अगर अच्छे से क्लियर हुआ ना तो वो एक बार और शॉर्ट में देख लो, है ना। इसको नोट कर लो, सब इसको नोट कर लो, और जिनको भी क्लियर नहीं हुआ है ना वो हम एक बार और देखेंगे इसको अच्छे से, तो सबको क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो इसको एक बार और देख लेते हैं हम शॉर्ट में, है, इसको एक बार और शॉर्ट में देख लेते हैं हम। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बोला कि आपको क्या करना है, ये जो हमारा नंबर गिवन है इसमें हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर हमारा 5 और 2 के पेयर्स बन रहे हैं ना। यहाँ हमारे बनेंगे 5 और 2 के पेयर्स। तो 5 और 2 के पेयर्स में देखो यहाँ 5 की पावर कितनी है 84, यहाँ 5 की पावर कितनी है 86। तो 86 इज ग्रेटर देन 84, दैट मीन्स 84 पेयर्स तो अपने पूरे पूरे बन जाएंगे, है ना। 5 इंटू 2 के 84 पेयर्स तो हमारे बन जाएंगे। उसके अलावा हमारा 2 टू दी पावर 4 जो है ये रिमेनिंग रह जाएगा। 2 टू दी पावर 2 है ना, क्योंकि 84 तो यहाँ चले गए तो बचा कितना 2, तो 2 टू दी पावर 2 जो है वो अपना रिमेनिंग रह जाएगा। अब 84 जो पेयर्स बने हमारे 5 इंटू 2 के, दैट मीन्स वो हो गया अपना 10 टू दी पावर 84। क्लियर, 10 टू दी पावर 84 हो गया, और ये 2 टू दी पावर 2 रिमेनिंग रह गया, दैट मीन्स 4 हमारा रह गया रिमेनिंग। तो जो हमारा ये नंबर इतना डरावना सा हमें दिख रहा था, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर 84। अब जब भी हम 4 को 10 टू दी पावर 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, नंबर ऑफ डिजिट्स पे कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स सेम ही रहेंगे। तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स ही तो फाइंड आउट करने हैं, तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए 4 को अवॉइड कर दें, हम सिर्फ ले लें 10 टू दी पावर 84। अब मैंने आपको बताया कि 10 की पावर जितनी भी होती है उस नंबर ऑफ डिजिट्स, उसके रिजल्टेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं उससे एक ज़्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स 10 टू दी पावर 84 जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे, यहाँ हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे 84 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 85। तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा हमारा 85। कुछ स्टूडेंट जो गलती करेंगे ना बेटा, वो कहाँ करेंगे, अगर कंसेप्ट पता है तो जल्दी जल्दी में आप गलती करोगे कि आप 84 में लिखा हुआ है ना तो 84 का 84 ही टिक कर दोगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है 10 टू दी पावर 84 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 84 तो जीरोज ही आएंगे, और एक 1 भी तो है ना, उसको भी तो हमें कैलकुलेट करना है, उसको भी तो हमें काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास हो जाएंगे कितने बेटा 85। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास जाएंगे 85। क्लियर हुआ अच्छे से? इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अब हम उस लेवल पे पहुंच रहे हैं, है ना। धीरे धीरे हम चीज़ों को लेकर वर्क कर रहे हैं और उस लेवल पे पहुंच रहे हैं कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएँ, जहाँ हमें क्या करना है, पूरा का पूरा अपना माइंड का लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। Have fun, goodbye and thank you so much for today's time. Again I am repeating कि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बेटा वो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि प्लस पे भी हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है रेगुलर डेली, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो कोड ज़रूर यूज़ करें मेरा SPNG001, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा इन योर ट्यूशन फीस। और उसके अलावा आपको एक और बेनिफिट है कि जब भी मेरा कोई वीडियो आएगा
ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि लाइव क्लास आने वाली है या फिर और भी कोई स्पेशल क्लासेस हैं, तो उनके लिए आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव फन एंड गुड बाय।